हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौलानिमी व्लॉग। तो जी ये मैं बना रही थी, मतलब बना नहीं रही थी कुछ, हाँ बना ही रही थी। ये है नारियल, जो कच्चा नारियल नहीं होता है वो था। तो ये मतलब इन्होंने तोड़ दिया था, उसके ऊपर के जितने बाल वाल रहते हैं और जो ऊपर का एक रहता नहीं है तो वो सारा निकाल दिया था। तो इसके ना मैं छिलके उतार रही थी, सबसे रेज काम है इसका छिलके को उतारना, क्योंकि मुझे इसकी बनानी है मिठाई। हाँ जी, क्योंकि मुझे मतलब हरितालिका तीज जैसा थंबनेल है हरितालिका तीज का, तो जी हाँ मैं तो सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, ना ही मैं उसका व्रत रखती हूँ, ना मैं मनाती हूँ। लेकिन एक मेरी फ्रेंड है, वो उधर रहती हैं कुटरेटी में, तो वो मनाती हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। उनका ना 24 घंटे का निर्जल व्रत रहता है इसमें, क्योंकि हम तो हरियाली तीज करते हैं, वो हरी तो उसमें तो मैंने सोचा था मैं थोड़ा बहुत कुछ बना के ले जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आ जाना, थोड़ा ठीक रहता है, 1 से 2 लोग हो जाते हैं। हो गए थे हम 2-3 लोग। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें चलो मैं बना के ले जाऊँगी। वो बेचारी कहाँ, 24 घंटे का निर्जल व्रत काफ़ी हो जाता है। और फिर एज के जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है ना, वैसे वैसे व्रत भी उतने नहीं रह जाते हैं। और निर्जल तो वैसे भी थोड़ा सा उपवास कठिन ही रहता है, खा पी के तो चलो ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं मिठाई विठाई बना ही लेती हूँ। और तो वही है, तो मैं ये नारियल ये ले आए थे, तो मैं इसके ना छिलके उतार रही थी, मैंने पानी में डाल दिया था। तो कुछ तो नारियल के छिलके छीलर से उतर जा रहे थे, जो आलू छीलने वाला छीला नहीं रहता है, और बाकी कुछ इतने टाइट हो रहे थे, तो मुझे मुझे मतलब चाकू से उनको हटाना हो रहा था। तो वही है। और वीडियो में मैं बनाती रहती हूँ मिठाइयाँ, तो अक्सर लोग मतलब होता ही है कि मैं बनाती हूँ, तो रहता ही है कि कुछ ना कुछ बना ही लूँ या फिर ले ही जाऊँ, तो वो वाली एक चीज़ हो जाती है। तो मैंने क्या किया, सारे छिलके उतार लिए। अब ये नारियल को मैं ना मिक्सी में, मतलब ये मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड करूँगी महीन बिल्कुल, क्योंकि एक एक टाइम तक तो ये महीन रहता है। उसके बाद आप कितनी भी मिक्सी चलाओ, फिर ये महीन उससे ज़्यादा नहीं होता, एक लिमिट तक ही ये महीन होता है। तो बस इतना हुआ, इसके ज़्यादा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा ये क्या ही होगा, फिर तो दूध ही बन जाना है इसका। तो वही है, तो वो मैं इसको करके फिर मैं इसकी बनाऊँगी मिठाई। हाँ जी, मैंने कहा कि बाहर से क्या ही मिठाई लेके जाऊँ। इस समय तो वैसे भी बरसात का सीज़न है, बाहर की चीज़ें जितनी अवॉइड कर सकें उतना ही बढ़िया है, क्योंकि बीमारी उमारी का भी रहता है इस समय, और वैसे भी थोड़ा सा तो घर का ही खा लो, वो ज़्यादा अच्छा है बाहर का इस समय। और वैसे भी पानी वानी सब इतना गंदा हो रहा है, तो चीज़ें बाहर की कुछ पता नहीं है ना कैसे क्या बन रही हैं। तो वही है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको बनाती हूँ। तो मैंने इनको नारियल, क्योंकि ये सब मिठाई मुझे वैसे जन्माष्टमी पे बनानी थी, लेकिन जन्माष्टमी पे बना नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो मैं अब बना लेती हूँ। मैं भाभी जी के मतलब उनके यहाँ भी ले जाऊँगी, अपनी फ्रेंड के यहाँ, और खाने के लिए भी हो जाएगी। तो बस वही था, तो मैंने इसको मिक्सी से अच्छे से पीस लिया था। अब मैंने क्या किया, एक कढ़ाई ली, और कढ़ाई में लगभग दूध ले लिया था मैंने 2 गिलास तक। हाँ जी, मतलब आपका जैसे अगर आप मेजरमेंट करो, तो आपका जैसे नारियल अगर 1 कटोरी है, तो आप 2 कटोरी दूध ले लो, और 2 कटोरी है तो 3, 3.5, 4 कटोरी, मतलब उसका डबल दूध ले लो। तो वो मावे का काम करेगा। और उसी दूध में ना चीनी डाल दो, अगर चीनी नहीं, कुछ लोग खाते हैं तो बूरा खांड जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। हमें खांड मैं भी चाह रही हूँ, क्योंकि मैं सोचा हम चीनी हम बंद करेंगे, खांड खाया करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसी हम खांड सोच रहे हैं वैसी मिल नहीं रही है। कोई नहीं, कभी घर जाना हुआ तो इकट्ठी साफ़ सुथरी सी ले आएंगे, तब चीनी को थोड़ा कम करेंगे खाना पीना, क्योंकि चीनी ये कहते हैं शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं रहती है। तो इस दूध दूध में खूब अच्छे से बॉयल आने लगा था, आप देख रहे होंगे खूब चीनी, क्योंकि चीनी एकदम से मेल्ट होती है ना, तो दूध एकदम से पतला हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें उबाल आना शुरू हो जाता है, फिर वो मतलब गाढ़ा होता है। और ये मैंने बिल्कुल फ्रेश मलाई ले ली थी, इसको मैं फेंट रही थी, क्योंकि हमें ना इसमें मलाई का भी यूज करना है, क्योंकि इसमें ना तो हमें कोई मिल्क पाउडर, ना ड्राई फ्रूट्स, ना इलायची का पाउडर, ना मावा, मतलब कुछ भी देसी घी, कुछ भी हमें कोई ऐसी मतलब चीज़ यूज़ नहीं करनी। मिठाई बहुत सिंपल और कम लागत में बन जाती है। हाँ जी, और मेहनत भी कम, लागत भी कम, और सिंपल मिठाई रहती है। और मतलब इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल की, घी, मतलब तेल की तो मिठाई क्या ही होगी, घी घी का यूज है, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो दूध उबल गया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें ना नारियल जो मैंने ग्राइंड करके रखा था मिक्सी जार से, वो भी मैंने उसको डाल दिया था। हाँ जी, उसमें अब इसको मैं चलाती रहूँगी चलाती रहूँगी। और उधर मैंने क्या किया था, हल्का सा जो फूड कलर नहीं होता है, बहुत हल्का सा मलाई में मिला लिया था, जो मेरे पास और वैसा था पीला वाला, बहुत मतलब ऐसा समझो चींटी से भी छोटा, इतना मतलब बहुत छोटा सा लिया था, आप देखोगे बहुत हल्का सा, आपने देखा भी होगा, बस इतना ही मिलाऊंगी। बहुत नॉर्मल सा मुझे क्योंकि ऐसे ना बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है, तो मुझे बहुत नॉर्मल सा इसका येलो, जैसे येलो कलर लेना है, थोड़ा सा येलो टाइप का हो जाए, बहुत लाइट सा, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा में तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो बस थोड़ा सा कलर देखने में अच्छी लगे। हाँ जी, तो ये जैसे कलाकंद नहीं होता है, उसका टेस्ट आएगा इस मिठाई को बनाने के लिए। और बस उस तरीके से अब इसको उबाल आने देते हैं, और बिल्कुल ये दूध इसमें बिल्कुल घुल जाना चाहिए हमें, इतनी देर तक इसको चलाना भी है, बीच बीच में छोड़ देना है, स्लो करके वो अपने आप होता रहेगा।
हाँ जी, तो आप देख रहे हो कि दूध जैसे जैसे मेरा सूखने लगा है, मतलब नारियल एकदम से और उभर के आने लगा। हाँ जी, अब मैं हल्का सा देसी घी बस इस पे ना प्लेट पे सब तरफ से लगा लूँगी, क्योंकि इस पे मुझे जमानी है बर्फ़ी के लिए ना, इसको जमानी है। तो बर्फ़ी तो नहीं मतलब बनी, लड्डू बनाए। मतलब मैंने पहले तो बर्फ़ी जमाई, लेकिन क्या हुआ, बर्फ़ी उस तरीके से जमी नहीं, तो फिर मैंने इसके लड्डू बना दिए थे। हाँ जी, तो फिर ये है कि बर्फ़ी लड्डू बात एक ही है, क्योंकि मुझसे ना एक गलती हो गई थी, इसमें गलती हो गई थी, मुझे थोड़ा सा और नारियल को महीन करना था, तो वो नहीं हुआ। तो उस चक्कर में कतली तो इसके पीसेस नहीं कट पाए, मैंने लड्डू बना लिए थे, लेकिन खाने में तो सेम ही टेस्ट रहता है। मम्मी कतली वो थी ना। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारा बन गया था, ये सारा मतलब हो गया टाइट। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया, और निकालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से जमाऊंगी। हाँ जी, मतलब पूरी प्लेट में फैला दूंगी, और फिर इसके पीसेस से बाद में कट कर लूँगी, जैसा भी होगा। अभी तो फ़िलहाल इसको अच्छे से जमाऊंगी पूरी प्लेट में। और नारियल थोड़ा कम था, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नारियल कम के 2 तो थे ही। अब इसमें ये था सबसे ज़्यादा दिक्कत है इसकी छिलका उतारने की। बनाने को तो मैं कितनी भी ज़्यादा नारियल की बना लूँ, तो मैंने कहा ठीक है, एक प्लेट बहुत हो जाएगी। हालांकि ये मिठाई एक दिन नहीं लगा, उनके यहाँ भी लेके गए, उनके यहाँ भी सबको बहुत पसंद आई। घर पे जो मैंने छोड़ी, बच्चों ने एक टाइम में ही इसको खा लिया, एक टाइम से दूसरे टाइम आया ही नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस रहेंगे, कोई इतनी ज़्यादा मिठाई है नहीं। देखो आप, कलर एकदम से हल्का सा येलो येलो सा आ गया, तो देखने में अच्छा लग रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा लग रहा था, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, सारे अच्छे से मैंने इसको जमा दिया। अब मैं इसको आपको दिखा रही थी। अब मैं क्या करूँगी, बर्तन वर्तन सारे धुलने के लिए रखूँगी, और ऊपर से इसमें मैं लगाऊँगी, ये चांदी का मेरे पास बर्क रखा था, मैं ये लगाऊँगी। ये मैंने ना एक बार काजू की बर्फ़ी के लिए मंगाया था, कि मैं काजू की बर्फ़ी, अब तो ये हल्का वैसा भी होने लगा, क्योंकि ये है कम से कम 1-1.5 साल 2 साल पुराना चांदी का बर्क मेरे पास रखा है, तो हाथों में चिपक रहा था ये। क्योंकि मैंने ना ये काजू की बर्फ़ी सोची थी घर पे बनाऊँगी, तो उसके लिए मंगाया था। लेकिन अब काजू की बर्फ़ी देखते हैं, दिवाली के साइड में बनाऊँगी। मैंने दिवाली की साइड तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर दिवाली मैंने यहाँ पे सेलिब्रेट करी तो मनाऊँगी, अगर घर वर किसी तरीके से जाना हुआ तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो फिर जैसे होगा वैसे होगा ही, क्योंकि घर भी मैं बहुत लंबे समय से नहीं गई हूँ ना, लगभग 1 साल होने को आ रहा है कि घर नहीं गई हूँ, मतलब ससुराल भी नहीं गई हूँ अपनी। अक्टूबर में गई थी और अगस्त आ गया, और धीरे धीरे सितंबर में भी जाना क्या ही होगा, क्योंकि सितंबर में मेरे बच्चों के पेपर, तो धीरे धीरे हमारा जाना 1 साल के बाद ही होगा, मतलब। तो घर भी जाना है हम लोगों के लिए, काफ़ी लंबा समय हो गया मैं घर भी नहीं गई हूँ। तो वही है, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो फ़िलहाल अगस्त भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद सितंबर में मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हैं, उसके बाद ही कभी होगा। फिर मैंने देसी घी भी बनाया, तो ये मैं देसी घी आपको दिखा रही थी, ये मैंने घर पे ही बना रखा है। मलाई जो दूध आता है, तो मलाई खट्टी हो ही जाती है, तो उसका देसी घी मैंने निकाल रखा है। बाकी का मैंने देसी घी उसके लिए और बना रही थी मैं, तो वो मैं उसको भी चला रही थी। अब इसको मैं ना कट कर रही हूँ, इसको कट कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं और कोई काम करूँगी। और देसी घी एकदम लग रहा था पीला, क्योंकि गाय का दूध आता है ना, तो उससे एकदम से पीला पीला ही रहता है देसी घी हमारा। वैसे भैंस का जो दूध होता है उसका वाइट सा रहता है। तो इसके पीसेस तो आराम से कट गए थे, लेकिन जब हाथ में ले रहे थे ना तो टूट रही थी बर्फ़ी। पीस तो कट गए हाथ में, लेकिन जब ले रहे थे तो मैंने फिर इसके वीडियो में तो खैर मैंने कतली ही दिखाई है, लेकिन बाद में मैंने इसके लड्डू बना दिए थे, क्योंकि लड्डू ज़्यादा अच्छे से बन गए थे। हाँ जी, लेकिन खाने में तो सभी को फ़िलहाल बहुत पसंद आई। अब क्या बताऊँ मैं आपके लिए, मैं ज़्यादा कहूँगी तो यो ऐसा हो जाएगा कि अपनी तारीफ़ अपने आप ही कर रही हूँ, लेकिन अब कोई दूसरा होता तो जिसने खाई वो बताता आपके लिए। खैर कोई नहीं, कल की वीडियो में, जब कल या परसों में वीडियो आएगी तब, और क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो हरितालिका तीज की आएगी, हमने तीज सेलिब्रेशन मतलब उनके घर जाके कैसे किया था। हाँ जी, तो जी कल मिठाई बनाई थी जैसा आप लोगों को दिखाया। अब हम जा रहे हैं, जा क्या ना वो तो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आज हरितालिका तीज है ना, तो मेरी एक फ्रेंड है कुटेटी देवी मंदिर में, वो हरितालिका तीज रखती हैं, बिहार की हैं वो, तो वही उन्होंने इनवाइट किया है। तो उनका निर्जल व्रत है, आज सुबह से लेके कल सुबह खुलेगा। तो वही मैंने सब्जी वगैरह मैं बना के लेके जा रही हूँ। मैंने सोचा पूड़ी वगैरह, मैं तो पूड़ी भी सोच रही थी, तब उन्होंने मना कर दिया, बोली पूड़ी गर्म ही गर्म अच्छी लगेंगी, यहीं आके छान देना। तो मैंने चलो कोई नहीं, तब मैंने छोले की सब्जी बना दी और मेथी। देखो छोले ठंडे होने का इंतजार कर रही हूँ, इनको मैं फिर कमंडल में भरूंगी। और ये मैंने बैग बना दिया, ये मैंने इसमें रख ली मेथी आलू की सब्जी, और बस इतनी सी छोड़ दी कि बाई चांस मैं रात में लेट आई तो सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए थोड़ी थोड़ी सी रख दूँगी, आधी आधी करके, ज़्यादा तो रखी नहीं। और बाकी का ये मैंने नारियल के लड्डू रखे थे बना के रख रहे, ठीक है। और ये थोड़ा सा आम का अचार डिब्बे में रख लिया। बाकी का छोले कमंडल में रखूँगी। पहनूँगी साड़ी, क्योंकि हरतालिका तीज है, हल्की सी साड़ी पहन के जाऊँगी। वैसे तो नहीं भी पहनते, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, फेस्टिवल है तीज
होता भी बड़ा है त्योहार, तो मैं पहन लेती हूँ वो साड़ी। अब बच्चों को तैयार करती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ।